नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जितना भी आज आरआरबी का क्वेश्चन पूछा गया है, जीके का हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका लूसेंट बुक से ही पूछा गया है, लेकिन आप क्वेश्चन को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन गिरेगा। जैसे कि आज का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कितने ईस्वी में बना था। तो आप जैसे कि जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, जो कि सबको जानते हैं त्रिवेंद्रम में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया गया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो आप तो सभी जानते हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। तीसरा क्वेश्चन था, ताजमहल कितने ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन गिरा था। उसके बाद में आपका नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन गिरा था। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट में जो देखेंगे, तो आपका करंट बोलकर कुछ था नहीं इस तरीके से। सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो 2014 और 15 की योजनाओं पे आधारित था। जैसे कि आपका स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ था, इस प्रकार का योजना सब जो है उसके बारे में ही पूछा गया था। और आपका ये जो है कौन देश के कौन राष्ट्रपति हैं और कौन मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री, ये नहीं पूछा गया था। इसके बाद जो लूसेंट का विविध का जो पार्ट है, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे ऊंचा, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में OLED का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि कभी भी सुना हुआ नहीं था। OLED मतलब कि कभी भी आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं रेलवे का या एसएससी का भी, तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है इस तरह का। और आप जैसा कि जानते हैं, प्रीवियस शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, DSCP का फुल फॉर्म पूछा गया था, LLL का फुल फॉर्म पूछा गया था और URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। लेकिन इस बार जो शिफ्ट में है थोड़ा टफनेस बढ़ाया गया है। इसके बाद में आपका ना तो राज्य के राज्यपाल और ना ही राज्य के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका क्वेश्चन साइंस में जैसे कि था, बल का इकाई क्या होता है। इसके बाद केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, वो अगर चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो चूना का जो है रंग सफेद हो जाता है, चूना पानी का रंग। उसमें ऑप्शन था अल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इस तरह का ऑप्शन था। उसके बाद में आपका क्वेश्चन दिया गया था बल का इकाई। मैंने आपको बताया बल का इकाई, तो आप जैसा कि जानते हैं बल का इकाई क्या है, बल का इकाई न्यूटन है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन आपका है वो मैथ और रीजनिंग के बारे में है। तो मैथ और जो रीजनिंग है आपका लेवल अच्छा खासा दिया गया था। जैसे कि मैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 2 इंटू साइन का पावर में 6 थीटा प्लस कॉस का पावर में 6 थीटा, फिर ब्रैकेट बंद था, फिर माइनस 3 इंटू साइन का पावर में 4 थीटा प्लस साइन का पावर प्लस कॉस का पावर में 4 थीटा। तो आप जानते हैं एसएससी में भी पावर 4 तक ही पूछा जाता है, पर यहाँ जो पावर है वो 6 तक चला गया था। ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, एक्स क्यू प्लस 1/x3, इसका मूल्य दिया गया था और आपको पूछा गया था x का पावर में 4 प्लस 1/x का पावर में 4, इसका मान क्या होगा। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया था मैथ में। उसके बाद में आपका बोर्ड मास के ऊपर में दिया गया था डायरेक्शन, जो जैसे कि नॉर्मल आते हैं रीजनिंग का, वही पैटर्न फॉलो हुआ था। मैथ और रीजनिंग का पैटर्न ठीक था, लेकिन साइंस के क्वेश्चन बहुत ही कम थे। बस 4 से 5 क्वेश्चन ही जो है साइंस के थे और मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो आपका जीके के ऊपर में था। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था
आंगल मैसूर युद्ध, आप जानते हैं ईस्वी और किसके किसके बीच में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। पर पूछ दिया गया कि कितना आंगल मैसूर युद्ध हुआ है, तो आप याद रखिएगा 4 आंगल मैसूर युद्ध हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन था आपका हड़प नीति किसने अपनाया था, तो आप जानते हैं हड़प नीति क्वेश्चन में इस प्रकार से नहीं था, क्वेश्चन में दिया गया था वयोवगत सिद्धांत, जिसका आपको आंसर पता है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आया था कि जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है वो किस प्रधानमंत्री के समय में शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने स्मार्ट सिटी को 2016 में जो प्राथमिक रूप से निर्मित करने को दिया गया, मतलब कि कार्यभार सौंपा गया, तो 20 स्मार्ट सिटी को। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया था आपका कोलेरू झील किस राज्य में है, तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका दिया गया था नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एक क्वेश्चन आया था भारत में वन जो है तो कुल कितना प्रतिशत वन है, और ये नॉर्मल ऐसे नहीं दिया गया था, एक संस्था का नाम बताया गया था, उस संस्था के अनुसार कितना है ये आपको बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन नहीं आया था। इसके अलावा आपका क्वेश्चन एट एन एवरेज लेवल, अगर मैं बात करूं तो जो लेवल है वो मुझे तो जहां तक लगा मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि जो भी बच्चे स्क्रिप्ट में एग्जाम दिए हैं एवरेज अटेम्प्ट कम ही रहा है। देखिए अगर कोई बच्चा जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंने 80 किया, मैंने 70 किया, तो सब जो अपना अटेम्प्ट है ठीक नहीं बताते हैं, और उसमें फिर एक्यूरेसी भी मायने रखती है कि एक्यूरेसी कितना है बच्चों का। तो ये रही बात, और अंत में मैं बात करना चाहूंगा कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। मैं गुड अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अटेम्प्ट कौन कितना कर रहा है, अगर एक अटेम्प्ट 90 भी करता है और उसका गलत हो जाता है अगर 15, तो आप समझ सकते हैं कि उसका बच्चे का 20 नंबर ऐसे ही कट गया और वो 70 पे आ गया। और एक लड़का अगर 70 करता है, 70 से 70 सही हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसका मार्क ज्यादा बढ़ेगा। तो एट एन एवरेज में बात करूं अगर सेफ स्कोर के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर स्कोर जो है, आप अगर खुद से अभी जान पा रहे हैं कि मेरा स्कोर जो है वो 70 प्लस हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 68 से 70 के बीच में आसपास हो सकता है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जो आपका ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो कट ऑफ है वो 65 से 68 के बीच में, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट 63 से 65, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट 60 से 63 के बीच में रह सकते हैं। तो यही जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू टफ था। सभी क्वेश्चन आपको एक बार ध्यान में रखना है, लूसेंट बुक से ही पूछा जा रहा है, ये आप विशेष ध्यान रखिए। आप जीके ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो लूसेंट से ही पढ़िए। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप करेंट अफेयर्स की ज्यादा चिंता मत करिए, करेंट अफेयर्स जो है वो भारत से ही ज्यादातर पूछा जा रहा है। एक और क्वेश्चन जैसे कि आपको करेंट अफेयर्स का गिरा था कि टोक्यो जो है, टोक्यो आप जैसे कि जानते हैं जापान की राजधानी है, तो पूछा गया था 2021 का ओलंपिक कहाँ पे आयोजित होगा, तो इसका आंसर क्या था, टोक्यो। तो बस इसी प्रकार का ही क्वेश्चन सब जो था वो एग्जाम में देखने को मिला था। एक क्वेश्चन साइंस से ये था, केल्विन स्केल के ऊपर में जो बर्फ जमता है तो वो कितने डिग्री केल्विन पे जमता है, इसका आंसर है 273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और बस इसी के साथ में वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, और एनालिसिस को आप देखते रहें जिससे कि आपको फायदा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।